तो गाइस, तो सभी को जय हिंद। तो मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखा देता हूँ कि अभी रात के बज रहे हैं 12:11 हो रहा है। ये आगे कैमरा से बना रहा हूँ तो ये उल्टा दिखा रहा है, लेकिन 12:11 हो रहा है। ठीक है, आपको मोबाइल में अपने दिखा देता हूँ। ये 12:11 हो रहा है और आज है 5 अप्रैल। तो ये रात को वीडियो बनाने का मेरा कोई बहुत ख़ास मकसद नहीं है, क्योंकि अभी 10:30 बजे के करीब मेरा एक अपना दोस्त था, वो जो इलाहाबाद में रहता है, उसका नाम है ऋषि। उससे बात हो रही थी और उसने भी SSC GD का पेपर दिया था। तो आप सबको पता होगा कि SSC GD का पेपर भी हो गया है, तो उसने दिया था, तो उससे उसी के बारे में बात हुई। और आप में से कई लोगों का ये सवाल है कि मेरा SSC GD का में कितना स्कोर आया। हालांकि मैंने बताया था, लेकिन फिर भी आप में से कई लोगों का ये सवाल है कि मेरा SSC GD का कितना आया। तो मैं सोचा कि इसी के बारे में एक छोटी सी वीडियो बना देते हैं। मेरा SSC GD में कितना नंबर आया उसके बारे में बात करने से पहले मैं आप लोगों से कुछ बात करना चाहता हूँ। आप लोग कुछ बताना चाहता हूँ कि जो मेरा दोस्त है इलाहाबाद में रहता है, उसकी हाइट भी 172 है, और वो जो तैयारी करने गया था वो GD स्पेशल के लिए तैयारी करना गया था। उसका यही ड्रीम सपना ही था SSC GD। हालांकि वो इससे पहले भी एग्ज़ाम दे चुका था, लेकिन उसका नहीं हुआ था। लेकिन इस बार उसने बहुत मेहनत की थी। तो जब उससे बात हुई फ़ोन पे, अभी बात हुई थी, अभी जल्दी रात को ही बात हुई। तो जब उससे बात हुई और मैंने कहा कि लाओ फ़ोन करते हैं, देखते हैं कि उसका नंबर कितना नंबर आया। तो भाई ईमानदारी बता रहा हूँ कि उससे बात करके मतलब मैं डिमोटिवेट हो गया उससे बात करके। वो फ़ोन में रोने लगा कि भाई मेरा इस बार भी नहीं हुआ, मेरा इतना नंबर बन रहा है, उसके 61 नंबर बन रहे हैं शायद। हालांकि उसने बहुत मेहनत की थी भाई, दिन रात एक कर दी थी SSC GD के लिए, लेकिन फिर भी उसके बहुत कम 61 सही हैं, बाकी 19 गलत, तो उसके काट पीट के बहुत नीचे आ गए। तो वो फ़ोन में ही रोने लगा। मतलब फिर मैं बहुत समझाया भाई, अभी UP पुलिस भी उसने भरा है, तो बहुत समझाया, बहुत कुछ की उसे मनाया कि भाई चल, जो होना था वो तो हो गया, अब आगे शुरू कर, UP पुलिस की तैयारी कर, अभी भी बहुत टाइम है, नहीं तो उसके चक्कर में ये भी हो जाएगा। उसने जब से आंसर किया है तब से उसने अभी घर भी बात नहीं किया है कि आंसर किया गया मेरा कितना हो गया। मैंने कहा भाई घर बात कर ले, बता दे कि क्या हुआ है, और उसके बाद अपना रीस्टार्ट कर UP पुलिस के लिए। तो इससे यही सब बातें हुई। और आप लोगों से भी यही कहना चाहूँगा कि जिनका भी SSC GD में था, अगर आपका अच्छा नंबर बन रहा है 120 प्लस है, तो आप धीरे धीरे थोड़ा बहुत फिजिकल की तैयारी करिए। क्योंकि जब इससे पहले 50,000 की हुई थी, तो उसमें मेरा आ गया था, मेरा 68 क्वेश्चन था, तो उसमें हम लोगों को फिजिकल के लिए बुला लिया गया था। हालांकि अगर मेरा हाइट सही होता, मेरी हाइट 170 होती, तो मैं फाइनल मेरा हो गया होता GD में। लेकिन मेरी हाइट 169.5 यानी 0.5 से मुझे छाड़ दिया गया। तो फिर मेरा वहाँ से ही मन ख़त्म हो गया। मैं वहाँ से ही सोच लिया था कि अब मैं SSC GD में नहीं जाने वाला। और इस बार जब फॉर्म भर रहा था, मेरे पापा ने भी मना कर दिया था कि SSC GD का फॉर्म मत भरो। फिर जब हाइट कम है तो क्या ज़रूरत है फॉर्म भरने की, जब एलिजिबल है वो ही नहीं। लेकिन मैंने फिर भी भरा कि चलो देख लेते हैं कि कितना नंबर आता है, कम से कम एक्सपीरियंस तो मिलेगा। तो इसलिए मैंने डाल दिया। और ईमानदारी बताऊं कि मैंने एक दिन, मतलब एक जो दिन होता है, सिंगल दिन भी मैं SSC GD को लेकर पढ़ाई नहीं की, ना तो इसका सेट मारा था, ना तो इसका प्रैक्टिस किया था, एक दिन भी। बस ऐसे ही चला गया था पेपर देने। और जब पेपर देने गया था तो उससे पहले मेरा एग्ज़ाम भी चल रहा था, तो उसके लिए मैं कुछ देख भी नहीं पाया, एनालिसिस भी नहीं कर पाया। लेकिन फिर भी मैं बताऊंगा कि मेरा कितना आया। तो बस आप लोगों से यही कहना है कि जिनका SSC GD में अच्छा नंबर है वो अपना फिजिकल की तैयारी करें। और फिजिकल कैसे होता है, मेरा कैसे हुआ, मैं आप लोग सब लोगों को बता दूंगा। अगर आपको ज़रूरत होगा तो आप लोग कमेंट करके बता देना, मैं इस पर एक छोटी सी वीडियो बना के डाल दूंगा कि फिजिकल कैसे होता है, क्या क्या लगता है। ठीक है, तो अगर जिनका कम नंबर आ रहा है तो भाई फिर 27 तारीख को आ रहा है, और आपका UP पुलिस भी लगा है। तो जो गया उसके बारे में सोच के पूरा दिन या पूरी लाइफ बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। अब आगे फिर से मेहनत करिए और ये देखिए कि आपका क्यों नहीं हुआ, आखिर में किस सब्जेक्ट में गड़बड़ हो रहा है, उस पर काम करिए। और आपने किस तरीके से पढ़ा था, आपको अपना सपना चेंज करने की ज़रूरत नहीं होता है। आपको अपना लक्ष्य नहीं बदलना, आपको रास्ता बदलना है। जो भी तरीका आपने अगली बार जो भी तरीका आपने अपनाया था उस तरीके को बदलना है। हो सकता है आपने बहुत कम प्रैक्टिस की हो सकता है आपने किसी सब्जेक्ट को कम समय दिया हो। तो आपको ये सब चीज़ें देखना है कि मेरा कहाँ गड़बड़ हो गया है। उन सब चीज़ों को लेकर आपको उस पर मंथन करना है और फिर आपको आगे पढ़ाई शुरू करनी है। क्योंकि इस बार GD की भर्ती जो भी थी उससे ज़्यादा ही अगली बार 27 अगस्त को आने वाली है। तो और जिनका होगा
उनको ये समझ लीजिए कि बहुत ज़्यादा टाइम फिजिकल के लिए नहीं मिलने वाला है। मई में ही हमारा फिजिकल हो जाएगा, ये कन्फर्म बता रहा हूँ, क्योंकि भर्ती आएगी 27 तारीख को, तो उससे पहले इनको सब कुछ ख़त्म करना है। और रही, प्लीज़ डिमोटिवेट मत होइए, और यूपी पुलिस की तैयारी अगर आपने फॉर्म भरा है तो जी जान लगा दीजिए, क्योंकि एक बार मैं बता दे रहा हूँ कि वो खतरनाक होता है भाई। मैं ये झेल चुका हूँ, क्योंकि जब ग्रुप डी में मेरा था तो मेरा फिजिकल विजिकल सब हो गया था, नाम भी आ गया था, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, दोबारा लिस्ट आई उसमें भी नाम आ गया था, तिबारा लिस्ट आई उसमें भी नाम आ गया था, लेकिन चौथी बार लिस्ट आई उसमें मेरा नाम नहीं आया। अब वो धांधली हो या कुछ भी हो, जब परिवार को उम्मीद हो जाता है और ख़ुद को उम्मीद हो जाता है, और जब मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आती तो जो दुख होता है भाई, वो मैं झेल चुका हूँ। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ भाई, अभी भी टाइम है, प्लीज़ जी जान लगा दीजिए पढ़ाई के लिए। जितना टाइम हो रहा है, पता नहीं क्यों यार पढ़ाई नहीं करना चाहते लोग। मैं भी आपकी तरह एक स्टूडेंट हूँ, इसलिए कह रहा हूँ भाई कि जितना हो सके पढ़ाई में जी जान लगा दीजिए। लेकिन जिस दिन रिजल्ट आएगा, अगर उस दिन गलती से आपका नाम नहीं रहा, हालांकि भगवान करे कि सबका नाम हो जाए, अगर गलती से नाम नहीं रहा, आपका नाम नहीं आया उसमें, तो उस दिन जो तकलीफ़ होगा, और उस दिन जो पछतावा होगा, फिर आप भाई कह नहीं सकते कि उस दिन कितना पछतावा होगा। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि आज अपना मेहनत कर लीजिए। तो मैं बताता हूँ कि मेरा SSCGD में कितना स्कोर रहा। तो इस बार मेरा 65 क्वेश्चन बना, यानी 130 नंबर बना। तो हालांकि हो सकता है कि मेरा फिजिकल के लिए आ जाए, लेकिन फिर भी मैं फिजिकल देने नहीं जाने वाला, क्योंकि मेरा अब SSCGD से वैसे भी मन भर चुका है, और मैं एक बार छट के आ चुका हूँ। तो अब मुझे SSCGD में वैसे भी नहीं जाना है। मेरा यही सब टारगेट है, यूपी पुलिस, UPSI, फिर रेलवे में भी वैकेंसी आ रही है, NTPC का है, फिर RPPSI का है। तो ये सब चीज़ें देखना है मुझे। अब मुझे SSCGD में नहीं जाना है, क्योंकि जहाँ से एक बार आप रिजेक्ट हो गए, फिर वहाँ क्या जाना। आपको पता ही है कि आप कुछ लायक नहीं हो, तो क्यों जाना। तो बस यही था कि मैं बताता हूँ कि आपको मेरा कितना था। तो मेरा मैथ में 18, हिंदी में 18, उसके बाद रीजनिंग में जो मेरा सबसे अच्छा सब्जेक्ट था। हालांकि मैं इतना खुश था रीजनिंग करके, इतना खुश था GD का, कि मुझे एकदम भरोसा हो गया था, 100% नहीं, पूरा 200% भरोसा हो गया था कि मेरा 70+ आएगा SSCGD में, कोई काट नहीं सकता। लेकिन भाई रीजनिंग ले डूबी। हालांकि रीजनिंग को मैं 9 मिनट में सॉल्व कर दिया था, और मुझे पूरा भरोसा था कि मेरी रीजनिंग 20 में 20 सही होगी, लेकिन मेरा शायद 4 क्वेश्चन गलत हो गया, मेरा रीजनिंग 16 ही हुआ। तो यही है भाई, अब क्या कर सकते हैं। और इतना आसान गलत हुआ है जिसकी कोई हद नहीं। अब या तो मेरी गलती से गलत हो गया होगा, या तो मेरे लापरवाही से, लेकिन हो गया। लेकिन फिर भी मेरे 65 क्वेश्चन बने। तो आप में से किसने SSCGD का पेपर दिया था, और किसका कितना बना, एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और रही बात कट ऑफ की भाई, तो कट ऑफ कोई नहीं बता सकता, कोई एकदम सही कट ऑफ नहीं बता सकता, स्टेट वाइज और कैटेगरी वाइज। अब वो जब आएगा तभी पता चलेगा कट ऑफ कितना जा सकता है। मैं पहले से कट ऑफ ये नहीं बताऊंगा, लेकिन इंदा कह सकता हूँ कि अभी नॉर्मलाइजेशन भी होना बाकी है, और जिनका 120+ बन रहा है, शायद उनका फिजिकल में नाम आ जाए, और फाइनल तो मैं बता नहीं सकता कितना जाएगा। अब देखते हैं कितना आता है। मुझे लग रहा है अप्रैल में ही लिस्ट आ जाएगी, फिजिकल के लिए डेट आ जाएगी, कन्फर्म बता रहा हूँ। तो बस यही था, यही सब चीज़ें आपसे बातें करनी थी। अब मेरा एक दोस्त था, उसका तो अब मैंने आपको बता ही दिया कि वो इतना रो रहा था फ़ोन पे, मैं क्या बताऊँ। खैर, जो होना था वही होता है यार, बाद में यही पछतावा ही रहता है, बाद में रोना ही पड़ता है भाई। बहुत दुख होता है, बहुत ज़्यादा दुख होता है यार, समझो। इसलिए कह रहा हूँ भाई, अभी भी टाइम है। आप जिस भी एग्ज़ाम को लेके सीरियस हो, पढ़ाई शुरू कर दो, पढ़ाई शुरू कर दो। बाद में बहुत दुख होता है भाई, नहीं होता है तो बहुत ज़्यादा दुख होता है।